हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 12 नवंबर 2022 और आज की 16 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये दोस्तों आज की कुछ अपडेट्स हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये पहली अपडेट, हिमाचल में पिछले कल की बात करें तो 669 यहाँ पे पर्सन टेस्टेड हुए हैं, 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 4 रिकवर हुए हैं यानी कि ठीक हुए हैं, 37 जो है एक्टिव केसेस हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। जिले में आज बाधित हो सकते हैं कई लोकल रूट, चुनावी दलों को लाने के लिए प्रशासन ने मांगी हैं एचआरटीसी बसें। जिला कांगड़ा में शनिवार को विधानसभा चुनाव के दौरान एचआरटीसी की लोकल रूटों की सवारियों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जिले में चुनावी पार्टियों को वापस लाने के लिए एचआरटीसी की बसें भेजी जाएंगी। जिले में ऐसा में जिला भर में एचआरटीसी के लोकल रूट बाधित होने की संभावना है। जिला प्रशासन ने परिवहन निगम से करीब 264 बसों की मांग की है। ऐसे में जिला भर के बस डिपो से एचआरटीसी की बसों को भेजा जाएगा। ऐसे में जिले के चंगर क्षेत्रों सहित पहाड़ी और ग्रामीण इलाके जहाँ मात्र पथ परिवहन निगम की बसें ही अपनी सेवाएं दे रही हैं, ऐसे क्षेत्रों में के लोगों को भी मशक्क़त का सामना आज करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। रुक रुक कर चलने वाले दिन पीछे छूटे, अब तेज दौड़ेगा भारत, मोदी। दक्षिण में पीएम बेंगलुरु में कहा, बुनियादी के साथ सामाजिक ढांचे को मजबूत करने की ज़रूरत। पीएम मोदी ने केएसआर स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पहले की सरकारों की सोच थी पुरानी। कैंपेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, अलग अलग स्तर पर काम कर रहा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब रुक रुक कर चलने वाले दिनों को पीछे छोड़ चुका है। भारत अब तेज दौड़ना चाहता है और उसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी शुक्रवार से दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर है। पीएम ने यात्रा के पहले दिन बेंगलुरु में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। और ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। तो यहाँ पर जो है भारत की पांचवी, दक्षिण भारत की पहली व भारत की पांचवी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। नीट पीजी 16 तक दूसरे दौर की काउंसलिंग पूरी करने के आदेश, सभी राज्यों को निर्देश, उसी दिन जमा करना होगा डाटा। तो कर्नाटक बिहार में शुरू हो गया था मॉपअप राउंड। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को नीट पीजी 2022-23 के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग 16 नवंबर तक पूरी करने के आदेश निर्देश दिए हैं। सभी राज्यों को उसी दिन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को डाटा भी जमा करना होगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने शुक्रवार को कहा, मॉपअप राउंड के लिए काउंसलिंग समक्ष प्राधिकार की ओर से जाएगी। महाराष्ट्र राज्य के ऑल इंडिया कोटा मॉपअप राउंड खत्म होने के बाद ही स्टेट मॉपअप राउंड की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। चीन में कोविड-19 के 10,000 नए मामले आए। बीजिंग में पार्क बंद, प्रतिबंधों ने में ढील की घोषणा। तो चीन में पिछले कुछ दिनों में जो है कोरोना वायरस नए सिरे से प्रसार कर रहा है। शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के चीन में 10,535 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसे लेकर देश भर में चिंता की लहर हो गई है पैदा हो गई है। इस साल जो है संघाई के लगाए गए लॉकडाउन के दौरान दर्ज किए गए मामलों के दौरान बाद जो है सामने आए सबसे ज़्यादा केस हैं। सबसे ज़्यादा केस बीजिंग और गुआंगझू में देखने को मिले हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। 10,000 मामले यहाँ पे देखने को मिले हैं चीन में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का राज्यपाल ने किया शुभारंभ। तो अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का शुक्रवार को रंगारंग आगाज हुआ। प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि लवी केवल व्यापारिक उत्सव नहीं है, बल्कि आज ये उत्सव हिमाचल प्रदेश का सांस्कृतिक मेला बन गया है। आर्लेकर ने प्रदेश के लोगों से अपील की कि वह लवी मेले के साथ साथ लोकतंत्र के उत्सव में भी भागीदारी सुनिश्चित करें। 12 नवंबर को मताधिकार का प्रयोग करें और अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालें। राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब आप इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, इसलिए चुनाव में मतदान करना ज़रूरी है। यह बात अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के शुभारंभ पर प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कही। तो ये दोस्तों यहाँ पे डेट है।
चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, डाइट में डीएलएड के प्रशिक्षुओं ने किया कक्षाओं का बहिष्कार। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी के प्रशिक्षुओं ने जेवीटी टेट में बीएड डिग्री धारकों को भी पात्र बनाने के विरोध में कक्षाओं का बहिष्कार किया। प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये ही, चूड़धार में बर्फबारी से जम गए पाइप, जल संकट से लोग परेशान। चोटी पर 2 दिन बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहावना। तो चूड़धार चोटी में 2 दिन बर्फबारी के बाद शुक्रवार को मौसम सुहावना हो गया। समुद्र जल से 11,965 फीट की ऊंचाई पर स्थित चोटी पर जो है दिन भर धूप खिली रही। और इसमें जो है बर्फबारी के कारण चूड़धार में मौसम तो साफ हो गया है, लेकिन बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है और यहाँ रात को पाले की मोटी परत जम रही है। और तापमान जो है -2 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, अटल टनल रोहतांग सिस्सू पर्यटकों से गुलजार। ताजा बर्फबारी होने से लाहौल घाटी में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। तो जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी से चंद्राव घाटी के सिस्सू और कोकसर पंचायत के रिहायशी इलाके बर्फ से ढक चुके हैं। ताजा बर्फबारी के बाद मनाली समेत लाहौल घाटी में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अटल टनल रोहतांग से हजारों की संख्या में पर्यटक लाहौल पहुंच रहे हैं। वीरवार रात को भी घाटी के कोकसर अटल टनल के पास में 30 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरी है। अटल टनल रोहतांग और सिस्सू पर्यटकों से गुलजार रहा है। घाटी में शुक्रवार को कोकसर, जंखर, फलोंग, सिस्सू और चंद्रा घाटी के कई भागों में पर्यटकों ने दस्तक दी है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, श्याम शरण नेगी के गांव के लोग बोले, हम 100% मतदान से देंगे सच्ची श्रद्धांजलि। किन्नौर के कल्पा के बाशिंदे आज हर हाल में वोट देंगे, औरों को भी बूथ पर लेकर जाएंगे। कल्पा केंद्र को दिया गया है आदर्श स्टेशन का दर्जा। नेगी के अंतिम अपील पर करेंगे अमल। घर पर बैलेट पेपर से वोट देने के 2 दिन बाद हो गया देहांत। वोटिंग के लिए परिवार तैयार। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र तशीगंग में पारंपरिक परिधान में वोट डालने आएंगे वोटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, बिना वेतन ड्यूटी दे रहे एचआरटीसी कर्मचारी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के प्रवेश पत्र जारी। पहला चरण कल। एसएमएस और ईमेल के जरिए भेजे गए हैं प्रवेश पत्र। ऐसे निकालें अपना एडमिट कार्ड। तो ये लिंक दी गई है, यहाँ पर जाकर आप अपना जो है एडमिट कार्ड भी निकाल सकते हैं। दृष्टिहीन लेकर आए सहायक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, ब्यास की लहरों में काइकिंग कर दिया मतदान का संदेश। पिरडी से बजोरा तक 15 किलोमीटर में करवाई गई कार्यक्रम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 18 दिसंबर को होगी क्लर्क और प्रोसेस सर्वर की लिखित परीक्षा। दोस्तों बात हो रही है प्रदेश उच्च न्यायालय क्लर्क के 211 और प्रोसेस सर्वर के 80 पदों के लिए ये परीक्षा करवाएगा। शोधार्थियों ने जाना रिसर्च लाइब्रेरी का महत्व, ये अलग से है। और क्लर्क की परीक्षा के लिए 45,447 उम्मीदवारों ने किया है आवेदन। और प्रोसेस सर्वर के लिए 25,623 उम्मीदवार जो है प्रोसेस सर्वर की परीक्षा में बैठेंगे। तो 18 तारीख को सुबह के टाइम में क्लर्क और शाम के टाइम में प्रोसेस सर्वर का एग्ज़ाम होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रहा। तो पीजी कक्षाओं के लिए दोस्तों ये अपडेट है यहाँ पे। और पीजी कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए 15 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और गलतियों को ठीक करने के लिए 16 से 18 नवंबर तक दिया जाएगा समय। तो बात हो रही है पीजी की। पीजी कौन से, तो ये यहाँ पे बात हो रही है सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की ओर से। तो जितने भी कॉलेज इसमें आएंगे उनका जो है 15 नवंबर तक पीजी कक्षाओं के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम कब होने हैं, तो मैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कभी भी आपके पीजी के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा सकते हैं। अभी आपका एचवीयू का भी नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये परीक्षाएं दिसंबर में होनी है। दिसंबर जनवरी तक, और जनवरी में छुट्टियां होती है, दिसंबर में ये एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 16 तारीख 15 नवंबर तक आप जो है इस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भर सकते हो, ठीक। उसके बाद 16 से 18 तक अगर कोई गलती मिस्टेक होती है तो उसको आप करेक्ट वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। इस सत्र की सेमेस्टर परीक्षाओं को 26 दिसंबर से प्रस्तावित है। तो देखते हैं, अभी एचपीयू का भी आना है नोटिफिकेशन का, जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, जल्द ही आ जाएगा। बट इतना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। आज तो शायद नहीं आए, है ना, आज और कल मंडे तक आ सकता है। अभी अगर आज हॉलीडे हुई तो, आज तो हॉलीडे ही है वैसे, ठीक है। बाकी दोस्तों यूजी की डेट शीट भी आ चुकी हैं। कल मैंने 6 डेट शीट आपको बताई हैं और
अगर किसी ने अभी तक वो डाउनलोड नहीं किया है तो देख लेना, वीडियो देख लेना, और उसके बाद जो है टेलीग्राम से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो और एचपी की वेबसाइट से भी उसको डाउनलोड आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी यही थी दोस्तों आज की अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।